महिला मजबूत नहीं हो रही, कल्पना सोरेन जी मजबूत हो रही हैं, उनका परिवार मजबूत हो रही है। तो बीजेपी की तरफ जाएंगे या गठबंधन की तरफ चढ़ करके आप सरकार बनाएंगे? कि मैया योजना या अबुआ आवास योजना ये सिर्फ प्रोपगंडे हैं, लूट की व्यवस्था है। 1000 रुपये देना ज़्यादा जरूरी है या फिर झारखंड की माताएं बहनों के जो बच्चा पढ़ लेकर के डिग्री लेकर के घूम रहे हैं उन लोग को नौकरी देना ज़्यादा जरूरी है? कल्पना सोरेन जी ने अपनी हार को देखते हुए हमारे प्रत्याशी को खरीदने का काम की, ठीक है। कोई 2000 दे रहा है तो कोई 2500 देने की बात कर रहा है। तो ये बताइए कि आप लोग की अगर पार्टी जीतती है तो आप लोग कितना देंगे? जब जवानी जागती है तो उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। आज जो है कि राष्ट्रीय समानता दल के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया और इसमें आज इस पार्टी में जो है कि मुन्ना पाल जी को शामिल किया गया और डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के विधायक उम्मीदवार इनको घोषित किया गया। और यहाँ पे राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमोद कुशवाहा जी के नेतृत्व में इनको जो है कि आज यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया गया। आइए डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। आज जो आप यहाँ पे मुन्ना कुमार जी को जो यहाँ से डाल्टनगंज विधानसभा से विधायक उम्मीदवार घोषित किया, आखिर इन पे क्या भरोसा जता करके आप लोग उम्मीदवार घोषित किया? देखिए, मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देता हूँ। नौजवान आदमी हैं जी, और जब जवानी जागती है तो उस ओर जमाना चलता है। और जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए हैं। तो इस में जो क्षमता थी, इसमें जो इनमें जो ऊर्जा थी, इस ऊर्जा को देखकर हमारी जो लड़ाई है इसको इन्होंने अपनाया। इसलिए इनको मैं इस डाल्टनगंज विधानसभा से इनको प्रत्याशी बना रहा हूं, ताकि जन जन तक, ये डाल्टनगंज ही नहीं पूरा डाल्टनगंज से ये मैसेज जन जन तक जाए, पूरे देश प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, कि डाल्टनगंज विधानसभा से हमारी जो लड़ाई है आर्थिक आज़ादी और शैक्षणिक आज़ादी, जो देश की पहली एक ऐसी पार्टी है जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए मतदाता की बात करने आया है। देश में पहली पार्टी जो है आम मतदाता की जो बात करना है। राष्ट्रीय समानता दल झारखंड में कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है? राष्ट्रीय समानता दल झारखंड में 50 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। 50 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। किसी से गठबंधन भी है या फिर? कोई गठबंधन नहीं, हम लोग अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे। आने वाला दिन में भी पलामू प्रमंडल में कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है? पलामू प्रमंडल में करीब करीब जितने भी सीट है उस पर टोटल पर चुनाव सभी सीटों पे चुनाव लड़। अच्छा सर, अभी हम जानना चाहेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि खाता राशि वाली योजना जो है कि काफ़ी चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है। तो कोई 2000 दे रहा है तो कोई 2500 देने की बात कर रहा है। तो ये बताइए कि आप लोग की अगर पार्टी जीतती है तो आप लोग कितना देंगे? हमारी तो लड़ाई है 5000 रुपया की। मैं तो कहता हूँ ये 2500 रुपया या 1000 रुपया, 1000 रुपया हेमंत सोरेन की जो मैया योजना है, ये राष्ट्रीय समानता दल का देन है। क्योंकि बाई इलेक्शन जब गांडे हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, कल्पना सोरेन जी ने अपनी हार को देखते हुए हमारे प्रत्याशी को खरीदने का काम की, ठीक है। और उसका ये परिणाम हुआ कि 5000 रुपया नहीं देकर 1000 रुपया मैया योजना समान जो है, लोक लुभावन जो मुद्दे हैं, चूंकि चुनाव का समय है इसलिए उन्होंने दिया। बाकी जितने भी पार्टियां हैं देश में, कोई देने का नाम नहीं लेने वाला है। अच्छा ये बताइए कि झारखंड की माताएं बहनों को सिर्फ 1000 रुपये देना ज़्यादा जरूरी है या फिर झारखंड की माताएं बहनों के जो बच्चा पढ़ लेकर के डिग्री लेकर के घूम रहे हैं उन लोग को नौकरी देना ज़्यादा जरूरी है? देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान सरकार के पास नहीं है। आज झारखंड बने हुए करीब 24 साल हो गया, 24 साल हो गया। आज लोगों को रोजगार नहीं मिला। बेरोजगारी की हालत ऐसा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, सड़क पे भटक रहे हैं। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। जब राष्ट्रीय समानता दल की सरकार बनेगी तो हमारे पास रोजगार का रोड मैप बना हुआ है। गांव में, पंचायत में हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे, शहर में रोजगार देने का काम करेंगे। इस तरह का हमारा रोड मैप बना हुआ है। पार्टी की स्थापना कब हुई थी सर? समानता दल पार्टी की स्थापना हुई आज 15 साल हो चुका है। हमारा संगठन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश का चुनाव भी लड़ा, 2 हमारे विधायक भी बने। ये बताइए कि अभी खास करके झारखंड में देखा जाए तो ज़्यादातर अबुआ आवास योजना, मैया समान योजना काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो इन योजनाओं का लाभ जब सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो खासकर आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि खाता राशि वाली बात हो रही, अभी फिलहाल में ही घोषणा किया गया कि 2500 देंगे। तो अभी तो आप लोग नई पार्टी है राष्ट्रीय समानता दल, तो लोगों को विश्वास कैसे दिला रहे हैं अपने पार्टी के प्रति? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैया योजना या अबुआ आवास योजना ये सिर्फ
प्रोपगंडे हैं, लूट की व्यवस्था है। और हमारी जो व्यवस्था है लूट की व्यवस्था नहीं है, आम मतदाता। कल्पना सोरेन जी मजबूत कह रही है कि महिलाओं को मजबूत हम लोग कर रहे हैं। आज झारखंड की स्थिति ऐसा, वो महिला है, आज झारखंड अमीर है, लेकिन आज भी झारखंड की महिलाएं वस्त्र नहीं है, तन ढकने पे विवश हैं। ये झारखंड की स्थिति है। और कहती है महिलाएं मजबूत हो रही है, महिला मजबूत नहीं हो रही। कल्पना सोरेन जी मजबूत हो रही हैं, उनका परिवार मजबूत हो रही हैं। महिला कहाँ झारखंड के मजबूत? आज भी महिलाएं अशिक्षित है, आज भी महिलाएं बेरोजगार है, आज भी झारखंड की महिलाएं तन ढकने पे विवश है। आप कहते हैं कि महिलाएं सशक्त हो रही, मजबूत हो रही हैं। अगर आप लोग इस विधानसभा चुनाव में 10 सीट या 15 सीट जीतते हैं सर, तो अगर सरकार बनाने में जो है कि अगर आप लोग भूमिका हो सकते हैं तो बीजेपी की तरफ जाएंगे या गठबंधन की तरफ सड़ करके आप सरकार बनाएंगे? चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आएगा फिर भी आपका क्या है, आप किसके तरफ रिजल्ट होगा फिर उसकी भी बात मैं बता दूंगा। हमारी विचारधारा में यदि कोई आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एकला चलो कि राजनीति करने चले हैं। आज विधायक बन के जाते हैं सदन में तो क्या करेंगे? ये तो इसी बात को जाके बोलेंगे ना, हे स्पीकर, इस राज्य में मतदाता पेंशन की बात होनी चाहिए। ये थोड़े मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा की बात करेंगे जी। और आइए मुन्ना जी से डायरेक्ट बात करते हैं, जो राष्ट्रीय समानता दल से जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं डाल्टनगंज विधानसभा में। आइए बात करते हैं सर, आज राष्ट्रीय समानता दल में आप शामिल हुए, आखिर और दल को छोड़कर के राष्ट्रीय समानता दल में शामिल होने का क्या ये रहा, क्या अच्छा लगा इस पार्टी का? देखिए, पार्टी का अपना जो विचार होता है, हम जिस परिवार से निकले हैं और जिस व्यवस्था में हम बदलाव दिखना चाहते हैं, उस व्यवस्था में राष्ट्रीय समानता दल, जब हम समानता की बात करते हैं तो हम लोग तो मौलिक अधिकार के तहत भी समानता मिला है, लेकिन क्या हकीकत में हमारा समाज में नहीं मिला। हम उस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए आ रहे हैं। अपने समाज में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में मैं इस लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा। इसी के साथ इस राष्ट्रीय समानता दल के साथ हूँ जी। मुन्ना जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार तीसरी बार जो है कि फिर से आलोक कुमार चौरसिया जी को बीजेपी से टिकट दिया गया और अभी गठबंधन का तो क्लियर नहीं हुआ है, तो कैसे उनसे तीसरी बार लगातार उनको टिकट? मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरा अपना मुद्दा की लड़ाई है। हम लोग अपने व्यवस्था को ठीक करने के लिए, अपने डाल्टनगंज विधानसभा को बदलाव करने के लिए वोट करेंगे। हम जैसे सभी लोग आम आदमी हैं, उसी प्रकार से हम ही एक आम आदमी हूँ, मैं भी एक मतदाता हूँ, मैं भी वोट करूँगा। लेकिन मेरा बदलाव करने का एक ही रहेगा कि डाल्टनगंज में किसी भी व्यक्ति को इलाज करवाना हो या दावा करवाना हो या ऑपरेशन या जांच, आपको डाल्टनगंज से बाहर किसी को नहीं जाने देंगे। डाल्टनगंज में सभी मशीन, सभी दवा, सब कुछ व्यवस्था मिलेगा। अगर डॉक्टर को विदेशों से आना पड़ेगा तो डाल्टनगंज। जी, ये बताइए कि जो एक बार नहीं 2 बार विधायक रह चुके, वो इतना व्यवस्था नहीं करा पाए, तो आप कैसे कराएंगे? उसका नियत ही नहीं था, उसका सोच ही नहीं। जब सोच ही नहीं सकता है तो कर कैसे सकता है? अब जब हम सोच के ही आ रहे हैं कि इसी को हमको व्यवस्था को बनाना है। मैं सभी ग्रामीण जनता से अपील करना चाहता हूँ। आप युवा हैं, यंग हैं, आखिर राजनीति में कदम रखने के लिए आप कैसे सोचे, क्या देख करके, क्या समस्या देख करके आपको राजनीति में कदम रखना पड़ा? आपको बता रहे हैं कि आपको किसी भी, हर जगह आपको एक जिला चलाने के लिए IPS या किसी भी क्षेत्र में युवा का ज़रूरत पड़ रहा है। क्या हमारे समाज को, देश को चलाने के लिए युवा की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो चुनाव लड़ने के लिए तो काफ़ी पैसों की आवश्यकता होती है, जो कि अभी आपके पास, अगर पैसा की बात करें तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन लोग के पास तो पार्टी भी फंड करेगी, आपको तो खुद से। देखिए, मेरा संविधान में मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ने का। सभी को जो भी पैसा, अगर करोड़पति देवी जो रहेगा उसी लोग अगर चुनाव लड़ेगा तो फिर तो चुनाव नहीं होना चाहिए। कहे कि जो जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, अंबानी, अडानी लोग ही लड़ेगा, टाटा बिरला लोग ही लड़ेगा। लेकिन इस चुनाव में सभी को लड़ने का अधिकार है। हम इस अधिकार के तहत, सारे चीज़ में तो खर्च होगा, प्रचार प्रसार में तो खर्च होगा ना। हाँ, सभी खर्चा को मैं अपना सक्षम जितना हमसे बनेगा, मैं इस लड़ाई में जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, लेकिन आपका हक अधिकार मैं पूरा दूंगा। प्रेस वार्ता डाल्टनगंज में किया गया और यहाँ से डाल्टनगंज विधानसभा से मुन्ना पाल जी को उम्मीदवार घोषित किया गया। बाकी आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।